जय हिंद फ्रेंड्स। गुरु भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। सर्वप्रथम तो उन सभी दिवंगत छात्रों को श्रद्धांजलि जिन्होंने राजेंद्र नगर की वर्षा जल दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। अब सवाल ये नहीं है कि ऐसी घटनाएं कैसे घटती हैं, सवाल ये है कि क्यों घटती हैं। सूरत में 22 बच्चे जल के मरे 19 मई 2019 को, 24 मई 2019 को। फिर मुखर्जी नगर में आग लगी, बच्चे कूदे बिल्डिंगों के ऊपर से, सबने देखा, पूरे देश ने देखा। कोई धरना करने नहीं गया, कोई प्रदर्शन करने नहीं गया, सबने देखा। बच्चे कूदते रहे, लाइव वीडियो चलती रही, सबने देखा। राजकोट में गेमिंग जोन में इतने बच्चे मरे, कोई नहीं आया, कोई आया ही नहीं। इसी क्रम में राजेंद्र नगर में घटना घटती है और बच्चों की मृत्यु होती है। सवाल यह है कि या तो आप कंसर्न्ड अथॉरिटी को घेर कर बोलो कि दोबारा बेसमेंट में कोई आदमी नहीं मिलेगा, सुरक्षा के सारे मानक, और अगली बार अगर ऐसा होता है, सरकार ऐसा लॉ पास करे कि अगली बार अगर ऐसा होता है कि किसी भी संस्थान, किसी भी इंस्टीट्यूट, कोई भी जगह जहां पर ओनर की लापरवाही से किसी को मृत्यु हो रही है, उसकी संस्था, उसकी संपत्ति सील की जाएगी पूरी और उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। इसका विधान बनाया जाए, नहीं तो ये ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। मैं बता तो रहा हूं, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, एक सीरीज में इवेंट है। सरकार ये नियम बनाए, कानून बनाए कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है कि बच्चे हैं या किसी भी सामाजिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थल पर जहां पर मृत्यु होती है, किसकी लापरवाही से? ओनर की लापरवाही, उसकी सारी संपत्ति सीज कर ली जाएगी। उससे जो कंसर्न्ड अधिकारी होंगे उनकी भी सारी संपत्ति सीज कर ली, मतलब जिसके समय में एनओसी पास हुई होगी उसकी भी सारी संपत्ति सीज कर ली जाएगी और मकान मालिक और कंसर्न्ड अधिकारी जो भी हैं सबको आजीवन कारावास दिया जाएगा। कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, बस इतना ही काफी होगा। तब तो सही बात है, तब तो लड़ाई लड़ी भी जाएगी। अब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने जो लोग आए हैं, कानून की मांग होनी चाहिए, लॉ की मांग होनी चाहिए। ये बेचारे लड़के बच्चे कानून की मांग की, कठोर कानून बनाओ कि ऐसी दुर्घटनाएं ना घटें। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक संस्था में पढ़ाता था, वहां एक टीचर की बेसमेंट में पढ़ाने से दम घुटने से मौत हो गई। एक टीचर की दम घुटने से मौत हो गई और संस्था ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। संस्था ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। इस कानून की मांग की जाए, इसकी कि सरकार हमें सुरक्षा की गारंटी दे। ये कानून बनाए कि किसी भी कोचिंग के किसी भी क्लास में 100 बच्चे से ज्यादा नहीं बैठेंगे। मैं तो कितनी बार लड़कों से अपील करता हूं कि क्यों आते हो दिल्ली पढ़ने के लिए। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, एक से एक बेहतरीन टीचर हो गए हैं, एक से एक शानदार टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और 10-10, 15-15, 20-20 हजार में पढ़ा रहे हैं। फिर क्यों आ रहे हो? ऑनलाइन पढ़ो, अपने घर में रह के पढ़ो। जितना पैसा यहां फूकते हो उससे अच्छा कहीं बगल के शहर में चले आओ, लाइब्रेरी में जाओ, वहां बैठ के पढ़ो। बड़े हो, 21-21 साल उम्र है, सुरक्षा के सब अगर साधन नहीं, अगर तुमको वहां जाकर लगता है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, एक बार एक लड़का बेसमेंट की क्लास में, मैं क्लास ले रहा था, वहां शुरुआत हुई थी क्लास। उसने कहा सर यहां तो एक ही दरवाजा है निकलने का, दूसरा है ही नहीं, मैं यहां क्लास नहीं करूंगा।
कुछ जागरूकता नागरिकों की भी होती है। कुछ नागरिक सिविक सेंस जिसको हम बोलते हैं वो भी होती है। तो आप कानून की मांग करिए, कठोर कानून की। किसी कोचिंग में 100 से ज्यादा लड़के ऑफलाइन नहीं बैठेंगे, एक बैच में 100 से ज्यादा लड़के नहीं बैठेंगे। मेरी खुद की कोचिंग है, जो कोचिंग की मानकता अगर पूरी नहीं कर रहा है वो कोचिंग नहीं चलनी चाहिए। जो भी स्टैंडर्ड नहीं पूरा कर रहा है, सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं पूरा कर रहा है, वहां संस्थान चलना ही नहीं चाहिए। क्यों चलेगा? लेकिन फिर क्या होगा? मुखर्जी नगर की घटना घटी, लाइव वीडियो चल रही थी, कूद रहे थे लड़के, एक किसी लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, उसका मुझे फोन आया था कि लेकिन होगा क्या प्रोटेस्ट करने से कि मेयर इस्तीफा दो? इससे बच्चों का भविष्य में क्या भला होगा? इस मांग से क्या भला होगा? 4 सूत्रीय मांगे होनी चाहिए एकदम, कि हर संस्था, जो कोई भी सार्वजनिक संस्था है, कोचिंग चला रही, स्कूल चला रही, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड उसे एनओसी देने से पहले चेक किए जाए, और अगर कोई दुर्घटना घटती है तो कोचिंग ओनर और जिस अधिकारी ने एनओसी दिया है उसको आजीवन कारावास, पूरी संपत्ति सील। मेयर के इस्तीफे से क्या होगा? ये राजनीतिकरण जो हो रहा है राजेंद्र नगर में, उसके इस्तीफे से क्या मिलेगा बच्चों को? सीमित संख्या में बच्चे क्लास में बैठाए जाए, 100 स्टूडेंट्स बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा बच्चे तो बैठाए ही ना जाए, 100 स्टूडेंट्स। जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, उसमें कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अगर हमारी संस्थान में कोई घटना होती है तो मैं इसका जिम्मेदार माना जाऊंगा, तो मैं इसका जिम्मेदार माना जाऊंगा। डिक्लेरेशन फॉर्म में डिक्लेरेशन होना चाहिए कोचिंग जो चला रहे हैं उनके द्वारा। और चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक कानून पारित होना चाहिए। ये है मांग, ये है बच्चों, ये बच्चों की मांग होनी चाहिए। ये नहीं कि मेयर को हटाओ और ऐसा करो वैसा करो, ये मांग होनी चाहिए। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको मेयर हटाने से कोई लेना देना नहीं। मेयर हट जाएगा, दूसरा मेयर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? फिर आपको कोई वादा दे देगा, कमेटी बैठा देगा, फिर 6 महीने बाद तक कमेटी काम करेगी, फिर वही यथावत स्थिति बन जाएगी, फिर वही यथावत स्थिति बन जाएगी। उससे फायदा क्या होगा? ये मांगे अगर की जाए, जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये मांगे की जाए, ये हमारी मांगे हैं, ये अवध ओझा की मांगे हैं नागरिकों और बच्चों की सुरक्षा के लिए। ये 4 मांगे, 4 सूत्रीय कार्यक्रम है। सेफ्टी स्टैंडर्ड पूरी, अगर पूरा नहीं कर रहा है संस्थान और कभी भविष्य में दुर्घटना होती है तो कोचिंग का ओनर या संस्थान का ओनर, स्कूल का ओनर, गेमिंग जोन का ओनर, जो भी ओनर है उसको और जिसने एनओसी दिया उसको आजीवन कारावास और पूरी संपत्ति कुर्क कर ली जाए। और ये 100 स्टूडेंट्स का बैच होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो मैं भी मानता हूं। 100 ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और कानून। कोचिंग ओनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, डिक्लेरेशन ले और कानून बनना चाहिए, तब जाके यह आंदोलन बनेगा। मेयर को हटाओ, ऐसा करो, इससे कुछ नहीं होगा। एक बढ़िया ड्राफ्ट बनाया जाए, क्योंकि लगातार घटनाएं घट रही हैं, उनसे बाहर निकलना होगा, तब जाकर कुछ होगा। बहुत दुखद घटना है, बहुत।
बहुत दुखद है और चूंकि लगातार घटती है। मैं तो राजकोट वाले इंसिडेंट पर जब बच्चे मरे, मैं 2 दिन कुछ कर ही नहीं पाया। मैं बस सोचता था कि यार बताओ कैसे वो छोटे छोटे बच्चे आग के घेरे में आ गए होंगे और क्या अंतिम, मतलब क्या बीती हो। तो खेलने गए थे, उनका क्या दोष था? वो तो खेलने गए थे, उनका क्या दोष था? तो सभी छात्रों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि उचित मांग करें, उचित मांग करें। इसका राजनीतिकरण ना होने दें, किसी राजनीतिक संस्थाओं का शिकार ना हो। इससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता। दुख और संवेदना की इस घड़ी में सिर्फ संवेदना व्यक्त की जा सकती है। हमें बेसमेंट मिल रही थी, 4 लाख रुपए कम में मिल रही थी। जितने की कोचिंग हमने ली है 4 लाख रुपए कम की मिल रही थी। वहीं उसी बिल्डिंग में नीचे बेसमेंट अभी तक खाली है। हमने नहीं लिया। हमने कहा ना, मैं रहा हूं ना बेसमेंट में, मैं देखा हूं, मुझे पता है बेसमेंट की क्या स्थिति होती है। अगर इन मुद्दों पर बात नहीं रखी गई, आंदोलन नहीं किया गया, मांग नहीं रखी गई, कुछ नहीं होगा। फिर 6 महीने बाद सब यथावत आप यहीं चलते हुए देखना, सब यथावत फिर यहीं चलते हुए आप आके 6 महीने बाद देखना। ये जितने छात्र तुम आंदोलन कर रहे हो, ये सब आके देखना 6 महीने बाद सब ऐसे हुए चलता हुआ तुम्हें मिलेगा। कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए इस 4 सूत्रीय मांगों को रखिए। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, इन 4 सूत्रीय मांगों को रखिए। जय हिंद, जय भारत।